Hello everyone. We were reading our Geo chapter 4 agriculture till we read about what is agriculture and types of farming, and today we will continue with cropping pattern in which we read about types of season, Rabi, Kharif and Zaid. As you know that so many important crops are grown in our country. अब हमारी कंट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. अब ये तो है नहीं कि सभी सेम सीज़न में ग्रो होती हैं. सो दैट्स वाई इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीज़न. हमारे इंडिया में 3 मेन क्रॉपिंग सीज़न है, रबी, खरीफ एंड जायद. फर्स्टली वी रीड अबाउट रबी क्रॉप्स. ये वो सीज़न है जिसके अंदर कुछ मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और ये रबी क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं तो आपको पता होने चाहिए कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खरीफ कौन सी हैं एंड जायद. इनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, या फिर आपसे अलग अलग रबी, खरीफ और जायद से क्रॉप सीज़न के बारे में पूछ लिया जाता है. सो क्रॉप्स को ग्रो करने के अलग अलग सीज़न है. फर्स्ट है हमारा रबी की जो क्रॉप्स हैं आर सोन इन विंटर एंड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. विंटर में इन्हें बोया जाता है. कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक. हार्वेस्टेड इन समर, और कट कब किया जाता है इसे? समर्स में, फ्रॉम अप्रैल टू जून. इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी आ रही है इसके अंदर? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एसेट्रा. ठीक है. इम्पोर्टेंट स्टेट्स जहाँ ये ग्रो होती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश क्या है इसको इनके प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं. सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप्स. जितनी भी रबी क्रॉप्स हमने ऊपर रीड की हैं, कौन कौन सी की हैं हमने? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आपको पता है व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अच्छी क्वालिटी के सीड्स आए, तब से इन जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया. यानी कि इनकी ग्रोथ बहुत हो गई. पहले कम होती थी. अच्छी सीड मिलने की वजह से, अच्छे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर मिलने की वजह से क्या हुआ? इन क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ गई. नेक्स्ट इज खरीफ. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, और इन अदर सेंस यू से दैट क्रॉप्स आर ग्रोन विद द स्टार्ट ऑफ मानसून. जब मानसून स्टार्ट होता है तब ये क्रॉप्स को सोन यानी कि बीज बना इसके उगाना इनको स्टार्ट किया जाता है. और मानसून के स्टार्ट होने का मानसून कौन सा होता है? मई और जुलाई. हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर. कब कट की जाती है ये? सितंबर और अक्टूबर में कट की जाती हैं. इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट एट्सेट्रा, ग्राउंडनट, सोयाबीन. इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार. एंड इसमें क्या कहा गया? 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर. दीज आर ओस, अमन एंड बोरो. 3 टाइप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन असम. असम, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में 3 टाइप्स की पैडी को ग्रो किया जाता है. ये अलग अलग नेम से जान जाती हैं, ओस, अमन एंड बोरो. ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इन जगह पर जो पैडी ग्रो की जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है हमारी जायद की क्रॉप्स. बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज शॉर्ट समर सीजन. रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट समर सीजन आता है, दैट इज नोन एज जायद सीजन. इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? क्रॉप्स तो नहीं कह सकते, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं वो है वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स, ये सब इसमें ग्रो होता है. क्योंकि शॉर्ट सीजन है और दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी लंबा 5 to 6 मंथ चाहिए होते हैं. ये 2 to 3 मंथ्स में ग्रो हो जाती हैं.
तो ये क्या है, जो शॉर्ट सीज़न आता है खरीफ और रबी के बीच में, दैट इज़ नोन एज जैज सीज़न। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन एंड वेजिटेबल्स। एंड शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। एक शुगर केन यानी कि गन्ना जो है ऐसी क्रॉप है जो, इसके जैसे और भी कई क्रॉप्स होती हैं जो पूरा साल लेती हैं ग्रो करने में, इन्हें पूरा साल ये लगता है उगने में। यू कैन मेक दियर नोट्स लाइक दिस, सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जैद। लर्निंग में ईजी हो जाएगा अगर आप इस तरह से अपने नोट्स बना लोगे, या फिर आप इस सेंस में बना सकते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद, स्टोइंग पीरियड यानी कि कब ये इन्हें सोन किया जाता है, कब इन्हें उगाना स्टार्ट किया जाता है, कब इन्हें कट करना स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन सी मेन क्रॉप्स आती हैं इनमें, और इरिगेशन सिंचाई कैसे होती है इनकी, ये सब आप ऐसे राइट कर सकते हो। Next topic is our major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. A variety of food, हमारे जो कंट्री में अलग फूड की और नॉन फूड जो क्रॉप्स हैं अलग अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। क्या वेरिएशन की वजह से, सोइल, क्लाइमेट एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिस, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो किस तरह से उस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ये सब डिपेंड करता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, जो मेन क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में ग्रो करने वाली हैं, राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सिस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। ये मेन क्रॉप्स जो हैं हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। फर्स्ट इज़ राइस। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया में, भारत में जो राइस है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये एक खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप में आ रही है, हमने पीछे अभी की थी रबी, खरीफ एंड जायद, तो कौन सी क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप है। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एंड रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है इसे। और इम्पोर्टेंट स्टेट्स कौन सी है जहाँ ये ग्रो की जाती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, जहाँ हरियाणा आए वहाँ उसके साथ आप पंजाब राइट कर देना, जहाँ आपको पंजाब लर्न रहे वहाँ आपके साथ हरियाणा जरूर राइट कर देना। ये आसपास जो इन एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं, तो इनमें लगभग सेम क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। कौन से एरिया में ग्रो होते हैं ये राइस, नदर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड डेल्टेक रीजन में ग्रो किए जाते हैं। Here are two picture. फर्स्ट इज़ राइस कल्टीवेशन, यानी कि जब राइस कल्टीवेट की जाती है। सेकेंड इज़ राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड, जब ये पक जाती है, खेतों में कट करने के लिए रेडी होती है तभी ऐसी लगती है, और जब इसे ग्रो किया जाता है तभी ऐसी होती है। नेक्स्ट इज wheat. This is the second most important cell crop and it is a रबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप है wheat, रबी क्रॉप। एंड इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट। इट मीन्स जब इसे ग्रो किया जाता है तो ठंड आनी स्टार्ट होती है, और जब इसे कट करने का टाइम आता है तब समर स्टार्ट होने लग जाते हैं। वीट को ग्रो करने के लिए हमें 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। और जो वीट है कौन से एरियाज़ में ग्रो होता है, गंगा सतलुज प्लेन में, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ दक्कन। एंड मेन स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज मिलेट्स। ज्वार, बाजरा and ragi are three important millets grown in India. Ragi is very rich in iron, calcium and other micronutrients. First is ज्वार. ज्वार is the third most important food crop with respect to area and production. First rice, second wheat and third is ज्वार, जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। एंड ज्वार इज़ ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, नमी वाले एरिया में ग्रो किया जाता है।
एंड ज्वार इज़ फुल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। एंड इम्पोर्टेंट स्टेट्स क्या हैं जहाँ ये ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर मेन जो है ज्वार ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज आर बाजरा। बाजरा इज़ ग्रोन इन सैंडी सोइल एंड ब्लैक सोइल। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा। थर्ड इज रागी। रागी grows in dry region, red and black soil, sand soil and black soil. स्टेट्स कौन सी हैं इसकी? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड झारखंड। एंड रागी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये लाइन भी इसमें आप किसके अंदर? रागी के अंदर। नेक्स्ट इज मेज़। मेज़ इज़ यूज्ड एज फूड एज वेल एज फोडर। ये खाने के साथ साथ चारे के रूप में भी यूज़ की जाती है। ये इन बिहार इट ग्रोज इन रबी सीजन ऑल्सो। वैसे मेज़ खरीफ नहीं, खरीफ की फसल है, रबी की नहीं, लेकिन बिहार जो स्टेट है उसमें ये रबी के सीज़न में भी ग्रो की जाती है। खरीफ की क्रॉप है तो टेम्परेचर क्या इसका 21 to 27 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए होता है। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्वल सोइल। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसमें ये अच्छे से ग्रो होती है। एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, प्रॉपर इरिगेशन। इसको अच्छे से इंक्रीज करने के लिए चाहिए HYV सीड्स चाहिए, अच्छी फर्टिलाइज़र चाहिए और प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, तो ये अच्छी बढ़िया फसल ग्रो होती है हमारी। एंड जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं इसके कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश हैं। ये आपको एक पिक्चर शो की गई है किसकी? मेज कल्टीवेशन की। मेन क्रॉप्स हमारा नेक्स्ट है पल्सेस। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इसको ग्रो करने में भी इंडिया आगे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसे कंज्यूम करने में हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? दालें खाते हैं सबसे ज़्यादा। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये सारे क्या है? मेन पल्सेस हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। इन्हें कम से कम नमी की और ये ड्राई सीजन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। और हमें पता है हमें दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस और क्या काम करती हैं? एयर से नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करती हैं। जो लगातार और क्रॉप्स को ग्रो करने से नाइट्रोजन कम हो जाता है, तो पल्सेस को ग्रो करने से क्या है? नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इक्वल हो जाता है। एंड इट इज़ यूज टू ग्रो इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। पल्सेस क्या होती हैं? और क्रॉप्स रोटेशन में ग्रो की जाती हैं। किस लिए? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो क्रॉप्स हैं उनके साथ पल्सेस को रोटेशन में ग्रो किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन सी हैं पल्सेस को ग्रो करने के लिए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। आप इसके लिए एक चार्ट रेडी करोगे ऐसे, लाइक दिस। हेडिंग इज मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरिया, कौन कौन से स्टेट में ग्रो होते हैं, देन इसके की पॉइंट या की फीचर जो आप कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से मेन लोगे आप? राइस, वीट, मेज़, पल्सेस लाइक उड़द, मूंग, पीस एंड ग्राम। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में ऐसा एक चार्ट रेडी करना है और ये आपका होमवर्क है।